इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की एक स्टेटमेंट बहुत डिस्कस की जा रही है, ब्रॉडकास्ट की जा रही है, हेडलाइंस के तौर पर वहाँ पर इसको डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक पैगाम दिया है, एक मैसेज है जिसको कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। बैरिस्टर साहब, आज तो अखीर हो गई और वो ये है कि भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने एक बड़ी जिसे कहते हैं धुआंधार किस्म की और एग्रेसिव पोस्चर अडॉप्ट किया है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आज जो अत्याचार का बबूल बो रहा है, आने वाले समय में उसके सामने कांटे की ही फसल तैयार मिलेगी। पाकिस्तान को उसके जुल्मों का परिणाम जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। पहली बात तो उन्होंने ये कही कि जी ये जो जम्मू और कश्मीर का मामला है ये भारत का इंटरनल मामला है, इसमें हम किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरी बात उन्होंने कही आज़ाद जम्मू और कश्मीर है जिसे भारत पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहता है, वो भी हम लेकर रहेंगे और गिलगित बल्तिस्तान भी लेकर रहेंगे। वो एक पार्ट है इस समय ऑक्यूपाई कर रखा है पाकिस्तान ने, वो हमारा एरिया हमें वापस लेना है। उन्होंने कहा जनाब कि जब तक हम जो आज़ाद कश्मीर है और गिलगित बल्तिस्तान वापस नहीं लेते, असल चीज़ें जो हैं वो तब तक ठीक नहीं हो सकती और हमें वो वापस लेना है। लेकिन इस तरह के बयानात देने से, इससे पहले अमित शाह साहब आए थे तकरीबन पिछले महीने कश्मीर में, वहां पे उन्होंने भी इस तरह की बातें की। अब डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब का ये बयान श्रीनगर में कैसा नजर आ रहा है कि वाकई इज इट पॉसिबल कि जो उनका बयान था कि हम वापस गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर लेंगे, तो कश्मीर को आज़ादी का नारा जो लगाते हैं वो कैसा नारा है? पहले खुद आज़ाद होंगे या पहले कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे? अब देखें, ये वाली बातें तो पहले कई मरतबा हो चुकी हैं और हमने इसके ऊपर प्रोग्राम्स भी किए, एक्सपर्ट ओपिनियन भी लिए कि ये क्या सिलसिला है सारा। तो खैर जो थ्रेड्स हैं वो तो आपको पता ही है, इधर से कश्मीर का तो मसला इधर से हमेशा ही इसी तरीके की ललकार जो है वो तो जाती रहती है। लेकिन जो ये इस वक्त उन्होंने बात की है तो ये बहुत अलार्मिंग बात है, इसको होना चाहिए, अलार्मिंग सिचुएशन और ये स्टेटमेंट। लेकिन इसको कौन देखेगा, क्योंकि अगर उस तरफ मिशन पाकिस्तान है तो इस तरफ मिशन लॉन्ग मार्च है। और साथ में फिर ये कहा कि अब हमारा जो है शुमाल की तरफ, नॉर्थ की तरफ हमारा सफ़र जारी हो चुका है और अब हम गिलगित बल्तिस्तान भी लेकर रहेंगे। तो एक तो उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान का ख़ास तौर पे जिक्र किया, आज़ाद जम्मू और कश्मीर का जिक्र नहीं किया, सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान का जिक्र किया। एक तरफ भारत सियाचिन पे अगले दिन, जैसे मैं और आप बात कर रहे थे, कारगिल गए हुए थे मोदी साहब, ये भी उन्होंने कहा है कि जी आज 27 अक्टूबर है, पाकिस्तान पूरी दुनिया 27 अक्टूबर की कर रहा था। उन्होंने ये इन्फेंट्री डे एक होता है डिफेंस का, शौर्य दिवस इसे बोलते हैं, उसके ऊपर उन्होंने ये बात की है। आपने ये बोला है कि पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी नहीं है, फिर हम कैसे नारा लगा लेते हैं कि हम कश्मीर को आज़ाद कराएंगे? हम तो पहले खुद ही आज़ाद नहीं है। देखिए, ऑफ कोर्स कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद है, उसके अंदर तो हम भरपूर तरीके से शामिल हैं, लेकिन आपने कहा हम खुद आज़ाद नहीं है, कश्मीर को कैसे आज़ाद करेंगे? चलिए कोशिश तो कर सकते हैं कि कश्मीरियों की हक खुद इरादियत में उनके साथ खड़े रहें और पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग साथ साथ चले। अब ये दो बातें हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। देखिए, जब आप भारत ये कहता है कि जम्मू और कश्मीर उसका इंटरनल मैटर है, तो अब इसकी दो आप कह सकते हैं कि आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। अगर इंटरनल मैटर है, वो किसी से डिस्कस नहीं करना चाहते, तो मुझे फिर कोई बता दे कि अगर हमारे पिछले 50-60 सालों से जो भी मुज़ाकरात पाकिस्तान भारत के दरमियान होते रहे, किस चीज़ पे होते रहे, बैक चैनल डिप्लोमेसी पे क्यों बातचीत कश्मीर पे होती रही, क्यों हम प्रेसिडेंट मुशर्रफ का 4 पॉइंट फार्मूला डिस्कस करते रहे। आप क्या समझते हैं? और इधर पाकिस्तान में अगर आप देखें तो सारे आपस में लड़ रहे हैं। DGI भी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, अभी सियासी जमातें फ़ौज को जवाब दे रही हैं, हम इंटरनल लड़ाइयों में मसरूफ़ हैं, और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की ये स्टेटमेंट है ना, आप क्या समझते हैं इसकी क्या कॉन्टेक्स्ट है और इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है पाकिस्तान को और खिते की सिक्योरिटी को? देखें जी, ये बड़ी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, ऑल्दो के देयर इज़ नथिंग न्यू अबाउट दिस स्टेटमेंट, चूँकि भारत का जो है वो डे 1 से यही स्टैंड है और उसको मुख्तलिफ शक्लों में मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस अपने अपने दौर में पेश करते रहे कि पहले हम खुद आज़ाद होंगे कि या फिर पहले कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे? लास्ट क्वेश्चन है, हम दोनों काम इकट्ठे पहले देखें, ये तो ठीक नहीं, पहले खुद आज़ाद होंगे या पहले कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे? पाकिस्तान में जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे और ये
पाकिस्तान का जो साबिका वजीर आज़म है यही मुस्तकबिल का वजीर आज़म है। क्वेश्चन का आंसर, पहले खुद आज़ाद होंगे या कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे? यही जवाब दे रही हूँ कि इंशाल्लाह हम आएंगे और कश्मीर को आज़ाद कराएंगे, क्योंकि आपके वजीर खारजा है बिलावल, उसने तो कह दिया है कि कश्मीर पे और इसराइल को भी हमें तस्लीम कर लेना चाहिए, उसकी पार्टी यही कह रही है। और अगर आपका इंटरनल मामला है तो फिर तो बात ख़त्म हो जाती है। फिर तो इसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात जम्मू और कश्मीर पे करना ही नहीं चाहते। और मैं यही बार बार अपने लोगों से भी यही कहता हूँ कि भारत का सारा मामला यही है कि वो हमें इन जाली किस्म के दो तरफ़ा मुज़ाकरात में उलझा कर जम्मू और कश्मीर के मामले को डिले कर रहा है और अपनी ग्रिप जो है वहाँ पे कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। ये पाकिस्तानी साइड में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, जैसे कि आपने कहा, इसलिए लगता है या हार्ड लाइन कि पहले जो है चूँकि मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे कांग्रेस की हुकूमत रही है, तो कांग्रेस जो है ना ये इसी बात को बड़ा माइल्डली एक दूसरे अल्फाज में पेश करते रहे हैं। उन्होंने कभी इस तरह की जो है वो ट्यून जो है वो इख्तियार नहीं की कि जी हम ले लेंगे, कर देंगे। वो ज़रा दूसरे तरीके से बात करते थे कि सब कॉन्टिनेंट में जो है वो अमन के लिए या मायदा शिमला या ताशकंद या वगैरह वगैरह, जो भी एक लंबा प्रोसेस था। लेकिन जब से जो है वो ये सिलसिला बीजेपी के हाथ में है और उनके इर्द गिर्द जो लोग उनके इर्द गिर्द जमा हैं जो इस पावर पॉलिटिक्स में, तो उन्होंने तो उनके लिए ये कोई ना हार्ड लाइन है और ना कोई नई बात है। वो रिपीटेडली ये बात कहते हैं। वो बात ये है ना कि वो गाना था ना, हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। तो बात ये है कि हम क्या बोलें भाई, पाकिस्तान जो कहता है उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ना किसी इंटरनेशनल फोरम पर वैल्यू है उसकी, और ना ही उसकी वैल्यू पाकिस्तान के अंदर है, ना ही पीओजे में उसको कोई वैल्यू देता है, ना गिलगित बल्तिस्तान में वैल्यू देता है। ये तो पाकिस्तान का तो वो साहब है कि शेर आया शेर आया शेर आया करता रहता है। तो अब मैं समझता हूँ कि ये ऐसे मौके पे जो ये स्टेटमेंट आई है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि ये चूँकि एक ऐसी सिचुएशन है कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी हलचल मची हुई है और पाकिस्तान में इटसेल्फ जो है वो एक मल्टाई लेवल किस्म की लड़ाई लड़ी जा रही है इक़्तिदार की। वो ये दिखा रही हैं कि ये काफ़ी एक ख़तरनाक मोड़ जो है वो इख्तियार कर रही है। तो उस वक्त आप ज़रा ये देखें कि ये इस तरह की जो स्टेटमेंट है वो जो भारत के लीडर्स हैं वो अपने अवाम को रीअश्योर करते हैं कि वी आर फोकस्ड। नहीं, मेरे नज़दीक जहाँ तक इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें ये स्टेटमेंट जो है इसमें कोई चीज़ नई नहीं, लेकिन जो चीज़ नई है और मैं आपको यहाँ पॉइंट आउट करना चाहता हूँ वो रिएक्शन फ्रॉम पाकिस्तान है। कि पहली बात यह है कि आप देखेंगे पाकिस्तान की तरफ से इस पर रिएक्शन आएगा ही नहीं। उसकी वजह यह है कि जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, पावर पॉलिटिक्स की जो जंग जारी है, वो एक ऐसी शक्ल इख्तियार कर गई है कि उनको पता ही नहीं है कि मुमकिन है अगर भारत आके ये इलाके ले भी जाए तो बाद में पता चले उनको